ओम स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विव पुनर्दत्ता हंता जानता संगमे मही। सिया राम में सब जग जानी करऊं प्रणाम जोड़ जुग पानी। राम कहानी जो मैंने जानी मैं राजेश्वर सिंघल अपने सभी दर्शकों का अभिवादन करता हूं। पिछले अंकों में हमने चर्चा की थी कि शैक्षणिक योग्यता, बुद्धि चातुर्य, बुद्धि कुशलता के अतिरिक्त भी इस महती कार्य को, धनुष के आरोपण के कार्य को करने के लिए अन्य गुण भी आवश्यक थे। इतना गुण होना पर्याप्त नहीं था। उन्हीं गुणों की हम चर्चा करने के क्रम में पहले हमने उसकी धैर्य की बात करी। आज हम रामचंद्र जी महाराज के दूरदर्शिता का चित्रण करेंगे। महाराज श्री राम विश्वामित्र जी के साथ आ गए। किन परिस्थिति में आए, कैसे आए, किस तरह से दशरथ जी ने उनको भेजा, इसकी चर्चा समय आने पर हम करेंगे। लेकिन ये बात वो समझ गए थे कि उनके आने का मूल उद्देश्य क्या था। जहां महर्षि विश्वामित्र का आश्रम था, वो जगह वर्तमान में बिहार का बक्सर नामक क्षेत्र है। अगर भारत के मानचित्र पर हम उसे देखें तो उसकी एरियल डिस्टेंस, वैमानिक दूरी लगभग कुल 200 किलोमीटर है। मेरा तात्पर्य कोई आपको भूगोल से नहीं है, मेरा तात्पर्य इस बात से सिर्फ इतना है कि हमारे जो स्वभाव का वहां पर उस क्षेत्र में अराजकता फैलाना, अतिक्रमण करना, लूटपाट करना, यज्ञ विध्वंस करना, ये इंगित करता है कि राक्षस राज रावण का आतंक अयोध्या के द्वार पर पहुंच गया था। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अयोध्या तक पहुंच गया था। तभी तो महाराज दशरथ ने कहा कि मैं उनका मुकाबला करने में सक्षम नहीं हूं, राम को तो मैं भेजूंगा ही नहीं। यथा समय इसकी चर्चा करेंगे विस्तृत। लेकिन यह निर्वादित है कि राक्षस राज रावण का आतंक अयोध्या के द्वार तक पहुंच गया था। उस समय के प्रबुद्ध, इसको थिंक टैंक कहना चाहिए, विश्वामित्र जी ले गए और उन्होंने उस आतंक का मूलोच्छेदन तो कर दिया। लेकिन अभी अयोध्या कितनी सुरक्षित हुई, कितनी नहीं हुई, ये महर्षि भी समझ गए थे और दूरदर्शी श्री राम भी समझ गए थे। इसलिए शिक्षा पूरी होने के बाद इसीलिए ये शिक्षा पूर्ण होने के बाद महर्षि विश्वामित्र दोनों कुमारों को लेकर के मिथिला की तरफ प्रस्थान किया। मिथिला अयोध्या के उत्तर में है। राम भी समझ गए कि उनका उद्देश्य मिथिला जाने का क्या है, क्योंकि अभी
अयोध्या, कौशल नगरी, कौशल प्रदेश अभी संकट से मुक्त नहीं हुआ था। रावण किस प्रकार रिएक्ट करेगा इस बात का भी पता नहीं था, और वो चाहते थे जब तक तैयारी पूरी ना हो तब तक कौशल प्रदेश बाहरी आक्रमण से सुरक्षित हो जाए। तो उसकी योजना यही हुई कि देवी सीता का विवाह अगर कुमार राम से हो जाए तो दोनों राज्यों, दोनों राष्ट्र के राज्य, दोनों राष्ट्र आपस में एक रस हो जाएंगे। उनका युद्ध कौशल, युद्ध शक्ति बढ़ जाएगी, और जब तक उसकी रावण के विरुद्ध युद्ध का डंका ना बजे तब तक दोनों राष्ट्र सुरक्षित रहे। इसीलिए उस बात को समझते हुए, उस बात को समझ गए थे, क्योंकि रामचंद्र जी महाराज का बुद्धि कौशल बहुत था। उस सारी योजना को, जिस योजना को मूर्त रूप महर्षि विश्वामित्र दे रहे थे, श्री राम समझ गए थे। इसीलिए वहां पर उन्होंने बहुत धैर्य से काम लिया, जैसा कि मैंने पिछले अंक में आपको बताया। परिणाम सुखद ही रहा। देवी सीता का विवाह रामचंद्र जी महाराज के साथ में हुआ, और ये विवाह राष्ट्र के लिए हुआ। यहां मैं एक बात और कहना चाहता हूं, अभी भी हिंदू परंपरा में, वैदिक परंपरा में, जब कन्या का, वर का, लड़की और लड़की का विवाह होता है तो उसके अंदर एक छोटा सा पार्ट राष्ट्र भरत होम का भी है। विवाह अगर राष्ट्र कल्याण के लिए है, वो यज्ञ है। कोई भी काम अगर पर कल्याण के लिए है, देशवासियों के कल्याण के लिए है, तो यज्ञ है। इसीलिए हमने भी इसको धनुष यज्ञ कहा है। और उस दूरदर्शितापूर्ण दृष्टि से रामचंद्र जी महाराज ने न केवल सुकृति प्रदान करी, उसको अपने सफल होने तक चिंतन में तो उनकी रहा, कहा नहीं। इसलिए कहा कि परोक्ष ज्ञान की परम ज्ञानी श्री राम है। मैं बार बार एक बात कहता हूं कि अगर आप राम कथा को सुने, राम कथा को पढ़ें, तो दुनिया का ऐसा कोई ज्ञान नहीं है, ऐसी कोई समस्या नहीं है, चाहे वो पारिवारिक हो, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे व्यावहारिक हो, चाहे व्यापारिक हो, उसका समाधान भी मिलेगा और समाधान का रास्ता भी मिलेगा। समाधान का रास्ता महर्षि ने अपनी किताब में, कालजयी रचना में लिखा है कि तोलन, वेपन, समयोगम, आरोपम, परिपूर्णम। तो राम का दूसरा सबसे बड़ा गुण जो परिलक्षित होता है, जो दिखाई पड़ता है, वह दूरदर्शिता। उनके चिंतन ने उनको पहले बता दिया कि अगर कौशल प्रदेश को सुरक्षित रखना है, रावण के प्रभाव से सुरक्षित रखना है, तो बल बढ़ाना ही होगा। इसलिए मिथिला से उद्देश्य आए। और इस बात को उदाहरण के रूप में स्पष्ट करने के लिए अगर मैं कहूं, तो जिस वक्त लाक्षा ग्रह से निकल करके, मृत्यु के मुंह से निकल करके सभी पांडव
भटक रहे थे, तो अपना बल बढ़ाने के लिए, अपनी ताकत बढ़ाने के लिए, अपना राज्य प्राप्त करने के लिए, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए उन्होंने देवी कल्याणी पांचाली से विवाह किया, उसके स्वयंवर में गए और अपने देश को राक्षसों के संकट से बचाने के लिए श्री रामचंद्र जी महाराज ने मिथिला से संबंध जोड़ा। रामचंद्र जी महाराज के और एक दूसरे गुण की बात जो है हम अगले अंक में करेंगे। आज के अंक में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो के कंटेंट्स अच्छे लगे, तार्किक लगे, व्यवहारिक लगे और राम के प्रति श्रद्धा को जागृत करने वाले लगे, तो आपसे निवेदन है कि हमसे जुड़े रहिए। अधिक अधिक संख्या में लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, अपने इष्ट मित्रों को प्रेरित करिए कि जुड़े और राम के गुणों का श्रवण कीजिए, लाभ उठाइए और अधिक से अधिक संख्या में कमेंट करिए। आपका कोई प्रश्न है तो जरूर लिखिए। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।